उसको ले गया सीओ साहब के पास, मिला, वो सारी समस्या सीओ कहने लगे तो अभी तो पहले को मिली साहब दिया है, कहाँ दिया था, तो बिना गले जो संकुल के अंदर था तो नंबर दिया, बात करी, साहब भेज नहीं पाए, बहुत नाराज हुई वो और उनकी ड्यूटी तत्काल मतलब मैं नहीं जानता कोई सरमाजी दिन नाम भूले, तो मेरा कहने का आशा है ऐसे बहुत बेरोजगार कैसे, तो मेरा एक ठिकाना था, एक और था टेकरी तो दर्शन करे और उसकी सेवा चली गई, एक जीएस गुरु जी थे, वहाँ से लगा रखा हूँ, आप कौन बोल रहे हो, तो आप तो मैंने किसको लगाया, तो मैं अपने संग तो मैं टेकरी में हूँ और इनका बहुत बोल है कि ऐसा ऐसा हो गया, मैंने कहा तू सही दरबार में पहुँचेगा, एक बार और हाथ जोड़ लेगा, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो गया आया आपकी बात को समझा, आज भी नौकरी करना है, तो ये प्रेरणा हमको टेकरी सरकार दे देती है और पता नहीं क्या हो जाता है, असफल ऐसे कई केस हैं मध्य प्रदेश के अंदर, दर्जनों होंगे जिनकी नौकरी चली गई, वो नौकरी उसी स्पर्धी के पास आ गए, वैसे ही गुना जिले में सजाए हो गई, व्याख्या करके तो लंबी कहानी, और उसके पीछे केवल और केवल आपका अध्ययन, आप अगर कर्मचारी नेता हो, कलेक्टर के भी आंख में आंख डाल करके अगर आप क्षमता रखते हो बात करने की, तो आपको कानून को जानना आवश्यक, आप पढ़िए। अब आप देखिए, हमने एक नोटिस आ गया, मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का नियम 3(1)(2)(3) ये लगा दिया, जिसने नोटिस दिया है उसको ये नहीं मालूम कि इसका अपराध क्या है और मैं कौन से नियम पर नोटिस दिया, जबकि दंड देने वाले को विनिर्दिष्ट आरोप विनिर्दिष्ट कि आपने इतने बजकर इतने मिनट पर इस मकान का ताला तोड़ा और आपने मोबाइल उठा कर गए, विनिर्दिष्ट हो गया और इसके सामने अब उसका आपको आरोप आपने लगा दिया। हमारा तो विभाग क्या है, आरोप लगा दिया, उत्तर जैसा बना दिया और अधिकारी दंड दे दिया। प्रारंभिक जांच हो गई, ये नहीं जानते कि प्रारंभिक जांच में दंड दिया जाता है। बर्नवाल साहब ने 1996 या 95 बात खुद गए पंचनामा क्लास से बनाए, मुकेश भार्गव या नहीं है ना, खुद ने बनाया कैलकुलेशन, 6 महीने की वेतन सोच वो मेरे पास हमने कहा नोटिस का एक समय गलत किया, हमने उनका जवाब बनाया, संतुष्ट नहीं हुए, पंचमेंट अदालत कमिश्नर को अपील करी, कमिश्नर ने हमारे तथ्य को सुना और उसको व्यस्त कर दिया। तो मैं जो कह रहा हूँ 1965 का नियम 3 समग्र है, आचरण नियम जो होता है वो 23 आचरण नियम होते हैं, 23 तरह के, जो जैसा अपराध करता है पहले उसको बताओ कि तेरा ये अपराध था, तूने लाठी मारी तो उसकी सजा क्या है, तूने गाली दी उसकी सजा क्या है ना। अभी जैसे इंदर सिंह ने कहा 306 एक वकील से बहस हो गई, मैंने का नाम नहीं होगा, बाबू की बात 2-3 साल को ये बताओ कि 306 बनी कैसे, आपको बहुत बड़ी बनी कैसे, तो उसकी डीडी चाहिए ना, 306 डीडी का मतलब क्राइम डिक्लेरेशन, जिसको धारा 95 में मृत्यु पूर्व कथन कहते हैं। वो मरने के बाद उसका परीक्षण करने नहीं आएगा कोई, वो जो किया गया अटल सत्य, तो भैया ये 306 लगा दी तो उसका डीडी कहाँ है, किसी है तो सही, तो मैं करने डीडी धारा 95 पढ़ो, डीडी किसको कहते हैं, तो मैं ये मृत्यु पूर्व करता, फिर शिकायत है, अधिकारी
फलाने का सपोर्ट कर रहा है और मुझे ये काम करने से रोक रहा है। ये शिकायत है, इसकी जांच चल रही है। इस बीच वो सलवास खा गया, मर गया, आप इसको पीने कैसे कहोगे? हाँ बात तो सही। फिर और पढ़ो, 306 बनाने के लिए फंडामेंटल में जाइए, 107 पढ़िए, 1.5 लाख खड़ा हो गया। आप क्या कह रहे हैं? मैं मास्टर छोटा सा कहने लगा, अब आप बैठ जाओ, इसका बनवा दो पूरी, वो काम लॉकर लड़ेगा। अभी लेटेस्ट हमने उसका बनाया और वो नीचे कोर्ट में नहीं चला गया, वहीं से खत्म हो गया। तो ये पढ़ने की जरूरत है। आज जनरल 1965 की बात कर रहा हूँ। 1 2 3 है, 3 का 1 2 3 में का 1 तो सामान्य है, ठीक है, 2 में परिभाषा है, 3 में आते हैं, 3 को अपनी सेमेस्टर है ना, आपको जो दायित्व सौंपा है आप सेमेस्टर हो। दूसरा है कर्तव्य परायण और तीसरा है ऐसा कोई काम नहीं करना जो अशोभनीय हो कर्मचारी। 1 2 3। अब मान लो किसी ने दहेज ले लिया तो वापस नियम क्यों लगा है भाई? इसके साथ साथ वो नियम भी लगाओ ना। किसी ने दारू पी ली और नौकरी पे चला गया, आप वो नियम लगाओ ना। कोई 1 महीने से अनुपस्थित है और आपने 65 का 1 2 3 लगा दिया, तो नियम 7 लगाओ। क्यों नहीं लगा रहे? आप सजा ठोक, और सजा कैसे ठोकती? प्राइम ऑफिस, इंग्लिश में है प्राइम ऑफिस, जिसको प्रारंभिक जांच कहते हैं। उसके क्लॉज में लिखा है प्रारंभिक जांच में बहुधा किसी कर्मचारी को दंड नहीं दिया जाता है। प्रारंभिक जांच इस बात का प्रतीक है कि कर्मचारी पर कोई बेनिर्दिष्ट आरोप बनता है अथवा नहीं। प्रारंभिक जांच प्रश्नावली लेकर के कर्मचारी के सामने अथवा कर्मचारी के पीठ पीछे तथ्य बताने के लिए वो केवल ये पता लगा उस जांच कर ली और सेवा समाप्त कर दी, तो उसका फायदा हम लेते हैं और कर्मचारी बचा जाए। आती नहीं आती। आदरणीय उपाध्याय जी हमारे डीओ थे, वहाँ के कमिश्नर साहब ने उनको आरोप पत्र दिया, हमने ये तो गलत करना है, उन केस को मैंने देखा और वो हो गया क्लियर। दूसरे से एक एजेंट था, खत्म हो, उसमें 50 सहायक था। जैसे सर ने बोला कर्मचारियों की केस लड़ने, जैसे कोर्ट में वकील होते हैं, सरकारी वकील होता है। अभी जांच अधिकारी को यही नहीं पता मैं हूँ कौन। जांच अधिकारी यानी जज होता है। अर्ध न्यायिक जांच होती है, विवादी जांच। एक तो न्यायिक होती है, कोर्ट में चलती है। अर्ध न्यायिक जांच होती है, विभाग में। जांच अधिकारी जज के भूमिका में होता है और जो बचाव सहायक है वो कर्मचारी का वकील होता है। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की भूमिका क्या है? जैसे सरकारी वकील है, आरोप लगा दिया और वो प्रस्तुतकर्ता प्रस्तुत करेगा। यहाँ किसी को यही नहीं पता कि मैं प्रस्तुत करता हूँ, मेरा रोल क्या है, मैं विभागीय जांच करता हूँ, मेरा रोल क्या है, और जांच कर लेते हैं। विभागीय जांच में पीछे नहीं होती। किसी भी कर्मचारी को दंड देने के लिए आपको जांच करना पड़ेगा। जांच के पैरामीटर हैं बहुत गहरे, नैसर्गिक न्याय सिद्धांत है। यदि उसने गाली दी है तो दंड प्रक्रिया से ही काम है। ये देखो कि कितनी गाली दी, कैसी गाली, या चांटा मारा या गबन कर दिया, चोरी कर ली, तो उसमें तो उस हिसाब से उसको सजा होती है। ऐसे ही कर्मचारियों का उसका अपराध कितना होगा? अपराध तो इतना था, वो बेचारा एक्सीडेंट था और आपने उसको वेतन रोक रोक। अगर एक्सीडेंट था, पहला अपराध था, तो वेतन काटने चेतावनी देनी पड़ती, आपने इंक्रीमेंट रोक दी, फिर संचय रोक दी,
बहुत बड़ा अपराध है। तो 9 तरह की पेनल्टियां हैं। क्षमा चाहूंगा, 9 तरह की पेनल्टी किसी अधिकारी से पूछोगे तो क्रम तक अपराध। हर अधिकारी चाहता है कि बड़ा से बड़ा दंड हो, उसे पता नहीं क्या करना है। उन 9 पेनल्टी को 2 भागों में बांट दिया, लघु शास्त्री और देव शास्त्री। 1 से 4 तक लघु होती है और 5 से 9 तक देव होती है। 1 से 4 तक की शास्त्री नियम 16 की जांच के बाद ही दी जा सकती है, अन्यथा पेनल्टी उसको नहीं दी। चूक करते हैं। 5 से 9 तक की मेजर पेनल्टी है, वो नियम 14 के अंतर्गत जांच करो, आर्टिकल एक्ट 50 के अंतर्गत जांच करो, तब दंड करो। लेकिन दे देते ये सब कहाँ से आया? अध्ययन करने से पढ़ पढ़ अब क्रिमिनल पढ़ने लगा कि ये जाते हैं आप लोग, ये ऐसे 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 अपराध हो गया, 3 से 2 लग गई, 3 से 7 लग गई, है ना। हम मामले से निकाल, जैसे हमारे भाई साहब ने कहा कसबाजी, हमारे आरटी तिवारी जी इस डॉक्टर को मारा और उनको 1 साल की सजा होगी। निगरा जी ने कहा, तो बार काउंसिल के अध्यक्ष रहे, वकीलों ने वहाँ होगी, उन्होंने कहा वहाँ उज्जैन चले जाओ और वहाँ से मेरी त्रिवेदी जज से बात होती है, उनके माध्यम में आदरणीय चौहान साहब ने 50,000 रुपये दिया। मैं मन से बोल रहा हूँ, 50 रुपये 1 लाख रुपया भेजा दिया। गुजराती जी हैं, अशोकनगर के बहुत बड़े वकील साहब की उधर से हम दोनों ठंडी में गए, मलारगढ़ से तिवारी को लाए, उधम सिंह जी से बात करी तो तिवारी से लगे नहीं आने को लगे। हम निराश हो गए, आकर मेरा खाना खा लिया, होटल पर बैठा खाना नहीं ठंडा लेने को गुजराती से फोन लगा होता कि भाई चाहिए मुझे, सजा हो जाएगी, कन्फर्म हो जाएगी, अपील। हम दोनों उठे, तिवारी जी को रोका, उनसे भाई यहाँ वकीलों ने कई जगह गए, हमने कहा नहीं यार वो तो सजा अब नहीं होगा, सूट साफ बिगड़ गया। वकील ने उनके तू क्या जानता है, ये किताब पढ़ लो, किताब पढ़। मैंने कहा सर तो ये चाहते हैं इसका तोड़ हो तो बताओ। नहीं इसकी गवाही 18 साल का था, एक पहुंचा है, मुझे बताओ कुछ लिखो। इनकी बात नहीं, पहले इसको कमजोर होता है, अपील में ध्यान दोबारा थोड़ी होगी, अरे तू जानता है क्या? ठीक है लौट आए, हमारी इस गाँव में आप दे दो 10,000 तो बनवा लो, कुछ बनवा के हमने नहीं। लेकिन कोई चीज़ जब करना होती है तो मैं रात में जानता भाई लोगों, मैं क्या 332 कैसे 332 कैसे 353 शासकीय कार्य प्रावधान कर दिया, मारपीट हो गई, 1 साल की सजा हो गई। मैंने कहा 353 332 लगती नहीं, वो था अस्पताल है, कोई जानते हो मलारगढ़ डॉक्टर बना था, कोई पहले कलेक्टर साहब आज छुट्टी करते हैं, वैसे 3 छुट्टी करते थे लोग, तो फाइन पलट के पहले गुना जिला और अशोकनगर जिला एक ही थे, तो कलेक्टर ने रंग सिंह की छुट्टी को खुश हो गया। अब अगले दिन मैं गया, हमारे महेश्वरी जी वकील साहब, उनसे कहा वकील साहब बता रहे कैसे, ये मेरी भक्ति नहीं था, जिसका आराम सजा दी है तो भक्ति यहाँ से तो गए, तो ऐसा कोई आदेश उसमें आया क्या भाई उनके रिकॉर्ड में के साथ के काम करते हुए